लेकिन तभी संभव है। इसके लिए अच्छा सुनो। जब कोई बात सुना रहे हो तो अच्छी अच्छी बातों को कानों के रास्ते हृदय में उतारो। अच्छा सुनोगे तभी अच्छा सोचोगे। जब अच्छा सोचोगे तभी तुम अच्छा कर सकोगे, और जब अच्छा करोगे तो महान बनते चले जाओगे, श्रेष्ठ बनते चले जाओगे और महान बनते चले जाओगे। भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने थोड़े से ही समय में 64 विद्याओं को संदीपन ऋषि गुरुजी के द्वारा प्राप्त की। थोड़े से समय में 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया हमारे भगवान कृष्ण ने। लेकिन वहां विद्या गुरुकुल के समय, विद्यालय के समय में उन्होंने एक बड़ा कार्य और किया। बोले क्या? मित्रता की। उनके एक मित्र थे, ब्राह्मण से मित्रता की। ब्राह्मण से, एक निर्धन ब्राह्मण से उन्होंने अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता की। यद्यपि वहां विद्यालय में संदीपन ऋषि के आश्रम में बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन भगवान ने उनसे मित्रता नहीं की, अपितु एक सुदामा से, एक गरीब ब्राह्मण से मित्रता की। क्यों? भगवान भी जानते हैं कि धनवान से मित्रता करोगे तो धनवान धन दे सकता है, पर अगर किसी गरीब को गले लगाओगे तो अपने प्राण भी दे सकता है। अपने प्राण भी तेरे लिए निछावर कर सकता है, अपने प्राणों को दे सकता है। इसलिए कहा, देखो, और निर्धन ब्राह्मण को। लेकिन एक बात है, जब गुरु माता ने कहा जाओ लकड़ी को इकट्ठी करने चले जाओ, तो कृष्ण और सुदामा दोनों आज लकड़ी उठाने के लिए नंबर लगा उनका सब शिष्यों में, तो वो भी गए जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने के लिए। गुरु माता ने 40-40 चने दिए थे दोनों को। दोनों जब भूख लगेगी तो खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने, जब आकाश में काले काले बादल मंडराए, वर्षा होने लगी और वर्षा होने लगी, अंधेरा छा गया, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए कृष्ण और सुदामा। सुदामा वो चने खोल करके खा रहे हैं, छिप करके खा रहे हैं। एक बात बताऊं, यदि आप गरीब हो, निर्धन हो, गरीबी आ रही है, दरिद्री फैल रही है, तो याद करो तुमने किस किस का हिस्सा चुराया है। किस किस का हिस्सा चुराया है, याद करो। गरीब हैं, निर्धन हैं, दरिद्र हैं, आगे जीवन नहीं बढ़ पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो याद करो किस किस का हिस्सा चुराया होगा, किस किस का हिस्सा। और यदि भगवान कृष्ण ने कहा, अरे ये दांत कटकटा रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है, आवाज कैसी है? सुदामा ने कहा, कृष्ण ये तो ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं, बस। भूल गया मर्यादा ब्राह्मण। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि पहले भगवान को, ठाकुर को भोग लगाए, तब ग्रहण करे। अरे यहां तो ठाकुर का हिस्सा ही खा गया। देवा भागम यथा पूर्वे शयानाम उपासते। देवा भागम यथा पूर्वे शयानाम उपासते। जीवन में यदि तुम हरास हो, देखो बुरा मत मानना भैया, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। यदि जिंदगी में हताश हो, निराश हो, उदास हो, जीवन में
कहीं उत्साह समाप्त हो गया हो और जीवन भारी लगने लगे, तो याद करना कि तुमने किस किस का हिस्सा चुराया है, किस किस का हिस्सा खाया है। जानते हो, यहां भगवान का हिस्सा ही खा गया ब्राह्मण, ये सुदामा भगवान का हिस्सा खा गया। इसका अर्थ है लोग मंदिर का हिस्सा खा जाते हैं, कमेटी वाले, ये कमेटी वाले, वो तो कहीं और की बात कर रहा हूं। कमेटी में, मंदिर में मंदिर का हिस्सा खा जाते हैं लोग, दान का हिस्सा खा जाते हैं, दूसरे का अधिकार खा जाते हैं, दूसरे का हिस्सा रख लेते हैं। लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, लाओ ये पैसे बन गए ना, ये मैं रख लूं। उसका परिणाम क्या होगा ये नहीं पता। भगवान का हिस्सा खा गया तो 40 साल गरीबी भोगनी पड़ी। इसलिए मंदिर का, देवालय का, देवताओं का चढ़ावा, धर्म के नाम पर, भंडारे के नाम पर किया गया धन, यदि बिना अधिकार के, हमारा अधिकार नहीं है, अनाधिकार चेष्टा के कारण अनाधिकारी व्यक्ति उसको खा लेता है, तो इसका परिणाम है कि उसे दरिद्री बनना पड़ता है, उसे गरीब होना पड़ता है। वो निराशा और निराशा, उदासा, हताशा उसके जीवन में रहेगी। लाख मेहनत करने के बाद भी वो बराबर पड़ोसी की बराबर नहीं हो पाएगा। गुरु माता ने जब पता चला तो सुदामा जी के मस्तक पर हाथ फेर करके भाग्य ही बदल दिया। बहुत धन था परंतु श्राप मिल गया, निर्धनता में परिवर्तित हो गया। और जानते हो, 40 चने खाए तो 40 साल निर्धनता का उपभोग किया सुदामा ने। एक निवेदन मैं करता हूं, परमात्मा जब तुम्हें अर्थ दे, संपत्ति दे, वैभव दे, ऐश्वर्य दे, पर एक बात याद रखना, कभी किसी का हिस्सा मत चुराना, कभी किसी का हिस्सा मत खाना। गुरु माता ने मस्तक पर हाथ फेर दिया और परम श्रद्धेय आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, कंस की एक 2 पत्नी है। कंस की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है अस्ति, दूसरी का नाम है प्राप्ति। यहां जैसे ही हमारे कृष्ण विद्याध्ययन करके मथुरा में आए तो अस्ति और प्राप्ति दोनों अपने मायके चली गई। नमो नारायण। कैसे सुनेंगे, नहीं पता, भाव से बोलिए नमो नारायण। दोनों मायके चली गई। एक का नाम क्या बताया मैंने, अस्ति, दूसरे का नाम है प्राप्ति। देखो, ये दोनों कंस को चैन से नहीं बैठने देती। अस्ति का अर्थ क्या है? अस्ति का मतलब है इतना है पर कम है, इतना है पर कम है। और प्राप्ति का अर्थ है और कब आएगा। इतना है पर कम है। और दूसरी का नाम, दूसरी का अर्थ बोले और कब आएगा। ये दोनों कंस को चैन से बैठने नहीं देती। और अगर सच पूछो तो आज मानव के मानसिक रोगों का कारण ये 2 पत्नियां ही हैं। ये दोनों पत्नियां मानसिक रोगी बना दिया मनुष्य को इन्होंने। कौन कौन सी ने? इतना है पर कम है, और दूसरी और कब आएगा। ये दोनों बातें दोनों मनुष्य को अशांत करके रखती हैं और कंस चैन से नहीं बैठ पाता। हमारे मानसिक रोगों का कारण ही असंतुष्टि है, असंतुष्टि है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, इस मन को समझाओ, मन को कहो, ओ प्यारे मनवा तू करे ले भजनवा। भजन एक सार है, तेरा हीरा जन्म न बेकार है।
तू कर ले भजनवा भजन एक सारे तेरा हीरा जन्म ये बेकार है प्यारे मनवा तू कर ले भजनवा भजन एक सारे तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। और गाइए दोनों हाथ से ताली सेवा हो और हिलते हुए प्रभु को याद करते हुए अपने मन को कहेंगे। पहले कहा था उद्धार करो प्रभु जी कहा था उद्धार करो प्रभु जी भजन करो तेरा सुखदाई भजन करो तेरा सुखदाई बाहर आया जाल बिछाया बाहर आया जाल बिछाया माया ठगनी उड़ छाई माया ठगनी उड़ छाई बाहर आया जाल बिछाया भूल गया भजनवा प्यारे मनवा तू कर ले भजनवा भजन एक सारे तेरा हीरा जन्म या बेकार है तेरा हीरा जन्म या बेकार है। आपकी ताली सेवा बालपना हंस खेल के गवाया बालपना हंस खेल के गवाया आई जवानी चढ़ा विषयों का रंग आई जवानी चढ़ा विषयों का रंग आया बुढ़ापा देख के रोया बुढ़ापा देख के रोया धड़ धड़ कांपे सारे अंग धड़ धड़ कांपे सारे अंग घर के सारे ताना मारे सठिया गया बुढ़वा वो प्यारे मनवा घर के सारे ताना मारे सठिया गया बुढ़वा प्यारे मनवा तो कर ले भजनवा भजन एक सारे तेरा हीरा जन्म या बेकार है प्यारे मनवा तो कर ले भजनवा भजन एक सारे तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। श्री हरे
गर्भ में 9 महीने उल्टा लटक रहा था। 7वें महीने में कर्मों की याद आने लगी। पिछले जन्मों में मैंने कितना पाप किया है और कितना मैंने पुण्य किया है। जैसे ही याद आने लगा, भगवान से कहा, मालिक मुझे गर्भ से बाहर निकालो, इस गंदगी से बाहर निकालो। तेरा भजन करूंगा, तेरी कथा सुनूंगा, तेरा नाम जपूंगा, तेरी माला जपूंगा, पुण्य करूंगा। लेकिन यहां आते ही भूल गया प्यारे। पहले कहा था उद्धार करो प्रभु जी, पहले कहा था उद्धार करो प्रभु जी, भजन करो तेरा सुखदाई, भजन करो तेरा सुखदाई। बाहर आया जाल बिछाया, जाल बिछाया, माया ठगनी और छाई, माया ठगनी और छाई। बाहर आया जाल बिछाया, भूल गया भजनवा, प्यारे मनवा तो करे ले भजनवा। भजन एक सार है, मेरा हीरा जन्म ये बेकार है। जोर से बोलो, भजन एक सार है, मेरा हीरा जन्म ये बेकार है। धन दौलत में चोर हो बंदे, धन दौलत में चोर हो बंदे, संतों की बात नहीं माना, संतों की बात नहीं माना। उस प्रभु ने सुंदर तन दीना, प्रभु ने सुंदर तन दीना। ऐसे प्रभु को नहीं जाना, ऐसे प्रभु को नहीं जाना। धन दौलत में चूर हो बंदे, संतों की बात नहीं माना, उसों की बात नहीं माना। उस प्रभु ने सुंदर तन दीना, उस प्रभु ने सुंदर तन दीना। ऐसे प्रभु को नहीं जाना, ऐसे प्रभु को नहीं जाना। माया में फंस कर बंदे पहुंच गया नरक हुआ। प्यारे मनवा तो करे ले भजनवा, भजन एक सार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। प्यारे मनवा तो करे ले भजनवा, भजन एक सार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। सेवा करते हुए तो प्यारे मनवा को कर ले, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। तेरा जन्म ये बेकार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, भूरि आनंद कंद भगवान की। प्यारे मनवा
तू कर ले भजनवा